गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सेनेसेंस के बारे में। नाउ सेनेसेंस जो है पौधों के अंदर इज़ डिफाइंड एज एज डिपेंडेंट प्रोग्राम डिग्रेडेशन एंड डीजनरेशन प्रोसेस ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स और एंटायर ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू डेथ। तो सेनेसेंस जो है वो एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि उम्र पर आधारित होता है, आयु पर आधारित होता है, आयु के साथ में जो होता है, एज के साथ में जो होता है। और जैसे जैसे मतलब पौधा पुराना होता है तो वैसे वैसे क्या होता है, उसके कुछ पार्ट्स डिजेनरेट होते हैं, डिग्रेड होते हैं और वो क्या होता है, वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो पौधे से झड़ जाते हैं और नए फिर ऑर्गन्स वापस से डेवलप हो जाते हैं। तो सेनेसेंस जो होता है वो प्लांट्स के अंदर कई लेवल्स पर होता है एंड जनरली ये ऑर्गन लेवल पर होता है। मतलब कि पौधे के जो अंग हैं, जैसे पत्तियां हैं, फूल हैं, वो कुछ समय रहते हैं, देन कुछ समय पश्चात सभी प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं ना कि पत्तियां झड़ जाती है, फिर नई पत्तियां आती है, फ्लावर्स जो होते हैं गिर जाएंगे या टूट जाएंगे एंड फिर से नए फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर कई स्तरों के अंदर होता है। और जो सेनेसेंस है, जो स्टडी है सेनेसेंस की, ये जो इसको कहते हैं फाइटोजेरेंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ प्लांट सेनेसेंस, इट इज़ कॉल्ड फाइटोजेरेंटोलॉजी। ठीक है। नाउ प्लांट सेनेसेंस जो होता है वो ज़्यादा हमें पत्तियों के अंदर दिखाई देता है और ऑर्गन्स के अंदर भी हमें दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादा जो सेनेसेंस की जो फिनोमिनन है वो हमें इट इज़ वाइड स्प्रेड इन लीव्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बिकॉज क्योंकि पत्तियां, अगर कोई प्लांट है तो हमें ज़्यादातर पत्तियां ही उसके अंदर दिखाई देती, फ्लावरिंग तो थोड़े पीरियड के अंदर होती है या कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो हमें पत्तियां, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट एंड स्पेशली हम पत्तियों के अंदर सेनेसेंस होता है तो उसे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द डिफरेंट कलर्स आर कॉज। नाउ जब पत्ती डीके होने वाली होती है या जब पत्ती गिरने वाली होती है तब क्या देखते हैं हम, पत्ती के अंदर पहले तो पत्तियां हरी होती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज केमिकल दैट मेक्स लीव्स ग्रीन एंड एनेबल द प्लांट टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ना पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण, हमें सबको पता है। एंड क्लोरोफिल के कारण क्या है, प्लांट जो है, जो पत्तियां हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी होता है। नाउ जब फिर क्या होता है कि जब पत्तियां दे आर अबाउट टू डाई, दे फॉल ऑफ या दे आर डैमेज्ड, फिर क्या होता है, कभी कभी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो डिग्रेड होने लगता है, कम होने लगता है एंड हमें कई बार पत्तियां पीले रंग की भी दिखाई देती है। पहले तो हरी होती है, फिर धीरे धीरे हमें पत्तियां पीले रंग की कई प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं, ट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं पीले दिखाई देती है एंड फिर अल्टीमेटली वो झड़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड सेनेसेंस। कभी क्या होते हैं, लीव्स दे कैन डाई एंड फॉल ऑफ फ्रॉम डैमेज। कभी कभी पत्ती डैमेज होने के कारण भी गिर जाती है या फिर दे आर ईटन अप बाय पेस्ट एंड दे गेट अ डिजीज। कभी कभी क्या होता है कि however natural senescence is programmed into plant even without these and it is regulated through interaction of various hormones. now ये जो फिनोमिनन होता है पत्तियों का, पहले हरी होती है, धीरे धीरे पीली होती है, फिर वो गिर जाती है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन होता है सेनेसेंस का एंड दिस इज ब्रॉट अबाउट ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कई हार्मोनल चेंजेस के कारण ये जो प्रोसेस होता है लीव्स की सेनेसेंस का वो होता है। नाउ कभी कभी पत्तियां डैमेज हो जाती है, गिर जाती है, तो दैट इज़ नॉट सेनेसेंस, वो तो टूट फूट गई है। कभी कभी क्या होता है, पत्तियां कोई इंसेक्ट खा लेते हैं या पेस्ट खा लेते हैं। पेस्ट पे खाने से क्या होएगा, वो डिग्रेड हो जाएगी, पत्ती डिजनरेट हो जाएगी एंड वो गिर जाएगी। तो वो ड्यू टू एज वो नहीं गिरी है, वो क्या होता है, वो इट इज़ लोकलाइज सेनेसेंस। वो इंसेक्ट किया, अब पूरे प्लांट के अंदर पेस्ट ने खाया, पूरे प्लांट के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैले,
तो बाय नेचर क्या होता है कि जितने प्लांट को पेस्ट ने खाया है, जिस पार्ट को पेस्ट ने खाया है प्लांट के, वो वाला पार्ट गिर जाएगा और बाकी वाला पौधा सुरक्षित रह जाएगा। तो जो नेचुरल सेनेसेंस है एक्चुअल में प्लांट के अंदर, ये देखो एक पत्ती दिखाई दे रही है हमें भूरे रंग की, और इट विल अल्टीमेटली फॉल डाउन। तो नेचुरल जो प्रोसेस है सेनेसेंस का, इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ सेवरल हॉर्मोन्स। कई हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि सेनेसेंस की प्रक्रिया को ब्रिंग अबाउट करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो पहला है सैलिसाइलिक एसिड। नाउ सैलिसाइलिक एसिड, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग senescence in leaves. Leaves undergoing senescence have a major increase in this hormone. जब किसी पत्ती के अंदर या जिन पत्तियों के अंदर सेनेसेंस होने वाला होता है, उनके अंदर सैलिसाइलिक एसिड की कंसंट्रेशन, इस हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस हार्मोन इज़ मोस्टली इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्डिंग टू पैथोजेंस। ये सैलिसाइलिक एसिड जो हार्मोन है वो एक्चुअल में जब प्लांट को कोई पैथोजन मतलब कि कोई रोग प्लांट के अंदर कोई डिजीज़ डेवलप करने वाला इंसेक्ट या पेस्ट कोई काटता है, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। तो वो काटता है तो प्लांट के अंदर, पूरे प्लांट के अंदर डिजीज़ फैल जाएगा। तो उससे उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, जिस वाले पार्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है ड्यू टू पेस्ट या एनी सम अदर पैथोजन, तो वो वाला पोर्शन इट इज़ शट डाउन फ्रॉम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट बाय द सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन सैलिसाइलिक एसिड। और इस हार्मोन के कारण क्या होएगा, दिस फिनोमिनन इट इज़ कॉल्ड पार्शियल सेनेसेंस। क्यों? क्योंकि ओनली दैट मच पार्ट ऑफ प्लांट जिसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड का सिक्रीशन होता है, एंड वो वाला पार्ट बाकी के प्लांट से अलग हो जाता है और वो फिर गिर जाता है, जिससे कि बाकी वाले प्लांट के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैले एंड वो वाला पार्ट अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके मर जाता है, ठीक है। देन सेकेंड हार्मोन इट इज़ इथाइलिन। इथाइलिन इट इज़ ऑल्सो प्रोमोटर ऑफ सेनेसेंस। ये हार्मोन जो इथाइलिन है एक्चुअली इट इज़ अ गैशियस हार्मोन, एंड इथाइलिन इट इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को राइपन करने के लिए, पकाने के लिए, फ्रूट्स को पकाने के लिए इस इथाइलिन को काम में लिया जाता है। आर्टिफिशियली भी स्प्रे किया जाता है फ्रूट्स के ऊपर ताकि वो जल्दी से पक जाए। और ऐसा देखा जाता है कि जो फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, वो जो फ्रूट्स पक जाते हैं, वो ज़्यादा मात्रा के अंदर इथाइलिन गैस को फिर बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता है जो अनराइप फ्रूट्स उनके पास में होते हैं वो भी जल्दी से पक जाते हैं। तो अगर हम राइप फ्रूट्स के साथ में, पके हुए फलों के साथ में अगर हम बिना पके हुए फलों को रखते हैं तो वो भी पक जाते हैं थोड़े समय के पश्चात। क्यों? क्योंकि जो पके हुए फल होते हैं उनमें से इथाइलिन गैस विच इज़ अ हार्मोन वो निकलती है, और वो गैस जो होती है वो फ्रूट्स को पकाने के काम में आती है। तो इस तरह से इथाइलिन इट इज़ अ प्रमोटर ऑफ प्लांट सेनेसेंस। और जब पक जाएगा फ्रूट तो क्या होएगा, वो अलग हो जाएगा, वो पौधे से गिर जाएगा, प्लांट से गिर जाएगा अपने पेरेंट प्लांट से। तो इट इज़ अ प्रमोटर ऑफ सेनेसेंस। देन तीसरा जो हार्मोन है जो सेनेसेंस को प्रमोट करता है वो है एब्सिसिक एसिड, या इसको ABA भी कहते हैं। ये ABA इट इज़ अ की हार्मोन इन प्लांट रिएक्शंस टू स्ट्रेस इन द एनवायरनमेंट। नाउ एनवायरमेंटल स्ट्रेस को प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से प्रतिक्रिया देता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस को पौधा, वो जो प्रतिक्रिया होती है वो पूरी की पूरी ABA या एब्सिसिक एसिड के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। तो क्या होता है कि जैसे दिस मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मेन हॉर्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन लीफ सेनेसेंस, स्पेशली इफ इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू ड्राउट या सीजनल चेंजेस या अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नाउ एब्सिसिक एसिड जो है या ABA जो है, यदि
एनवायरमेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ड्राउट है, सूखे के कारण है, या कोई सीजनल चेंजेस के कारण है, या कुछ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण यदि पौधे के ऊपर एनवायरमेंटल स्ट्रेस पड़ती है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस डेवलप होती है, तो क्या होता है उस समय ये एब्सिसिक एसिड के कारण इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेनेसेंस हार्मोन, और इस एब्सिसिक एसिड के कारण क्या होता है, ये पत्तियाँ झड़ जाएंगी, और पत्तियाँ एक बार झड़ जाएंगी, फिर जब नॉर्मल कंडीशंस आती है तो फिर से वो पत्तियाँ ग्रो हो जाती है। एक बार तो झड़ जाएंगी जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट सरवाइव कर जाए, एंड फिर उसके बाद में फिर से नई पत्तियाँ, जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो प्लांट फिर से ब्लूम कर लेता है, नई पत्तियाँ उसके ऊपर आ जाती है। इनफैक्ट ABA इज सच अ स्ट्रॉन्ग सेनेसेंस हार्मोन दैट अप्लाइंग इट टू लीव्स एक्चुअली कॉजेज सेनेसेंस टू अकर इवन इफ दे वर हेल्दी प्रीवियसली। और ABA ऐसा माना जाता है कि ABA जो है वो इतना सेनेसेंस प्रमोटिंग हार्मोन है पत्तियों के अंदर कि अगर हम हेल्दी पत्तियों के अंदर भी ABA को इंजेक्ट करें या ABA की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करें तो क्या होएगा कि वो पत्तियां, हेल्दी पत्तियां भी झड़ जाएगी, जिनकी एज नहीं हुई है, ड्यू टू एजिंग नहीं हुई है, वो भी पत्तियां ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस ABA हार्मोन, इस एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण वो पत्तियां भी झड़ जाएगी। देन चौथा जो हार्मोन है दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन्स क्या होता है, ये एक्चुअल में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है तो क्या होएगा, ये हार्मोन तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन ये जो हार्मोन है तो ये एक्चुअल में क्या होएगा, साइटोकाइनिन दे आर ग्रुप ऑफ सेनेसेंस डिलेयर्स। ये जो हार्मोन है ये सेनेसेंस को डिले करेगा। यदि हम चाहते हैं कि किसी प्लांट की एजिंग सेनेसेंस, किसी प्लांट के अंदर सेनेसेंस की प्रक्रिया डिले हो, लेट हो, तो हम उसमें साइटोकाइनिन अप्लाई कर सकते हैं। साइटोकाइनिन देने से क्या होएगा, प्लांट की सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाएगा, उससे प्लांट के अंदर वृद्धि होएगी, तो उसके अंदर जो होएगा हाई लेवल्स विल हेल्प टू प्रिवेंट सेनेसेंस, तो उसके अंदर सेनेसेंस की जो प्रक्रिया है वो डिले हो जाएगी। और यदि हम चाहते हैं किसी की प्लांट्स के अंदर सेनेसेंस जल्दी से हो तो हमें उसके अंदर साइटोकाइनिन का जो कंसंट्रेशन है, लेवल ऑफ साइटोकाइनिन जो है, तो हमें उनके अंदर लेवल ऑफ साइटोकाइनिन को कम करना चाहिए। कंसंट्रेशन लोअरिंग द लेवल ऑफ साइटोकाइनिन कैन इंक्रीज द फिनोमेनन ऑफ सेनेसेंस इन प्लांट। ठीक है, नाउ सेनेसेंस इट इज़ नॉट कन्फाइंड, जो सेनेसेंस की प्रक्रिया है इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू एंटायर प्लांट, पूरे प्लांट के अंदर नहीं होती है, बट टू पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन्स। लेकिन ये प्लांट के पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर ही होती है, पर्टिकुलर अंगों के अंदर ही होती है, जैसे कि पत्तियां है, फूल है, फ्रूट्स है, इनके अंदर सेनेसेंस होता है, पूरे के पूरे प्लांट के अंदर नहीं होता है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेनेसेंस पैटर्न्स इन प्लांट्स। पौधों के अंदर 4 तरह के सेनेसेंस पैटर्न्स हमें देखे गए हैं या देखने को मिले हैं। पहला है ओवरऑल सेनेसेंस या होल प्लांट सेनेसेंस। दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस एंटायर प्लांट इज अफेक्टेड एंड डाइज। इस तरह की सेनेसेंस, जैसा नाम बता रहा है ओवरऑल सेनेसेंस या होल प्लांट सेनेसेंस, इसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा प्लांट अफेक्ट होता है और पूरा का पूरा प्लांट जो होता है ड्यू टू सेनेसेंस मर जाता है। तो इसलिए इस तरह का सेनेसेंस इट इज़ फाउंड इन मोनोकार्पिक प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स वंस इन देयर लाइफ साइकिल। तो इसलिए ये प्रक्रिया उन पौधों के अंदर होती है जो कि अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक ही बार फूल या फ्रूट का बनाते हैं, फिर उसके बाद में उनके अंदर कोई फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं होती है। लाइक राइस, वीट, ग्राम, राइस इज व्हाट, चावल, गेहूँ, चना, सरसों, ये सब क्या होते हैं, ये प्लांट्स एक बार इनके अंदर होता है, फिर इसके बाद में फसल एक बार आती है साल के अंदर, एंड फिर वो प्लांट सारे के सारे डाई हो जाते हैं ना। तो इनके अंदर क्या होता है, वो फ्लावरिंग हुई,
बाली आई गेहूं के दाने आए, एंड देन उसके बाद में अगर आपने फसल नहीं काटी तो ठीक, नहीं तो प्लांट अपने आप ही डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये इस तरह की होल प्लांट सेनेसेंस जो है वो कुछ मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। देन इट इज़ ऑल्सो सीन इन सम बाइनियल्स, कुछ बाइनियल्स के अंदर भी दिखती है, जैसे कि कैबेज, पत्ता गोभी, या पेरिनियल्स जैसे कि कुछ बैम्बू, कुछ बांस के पौधे। द प्लांट डाई सून आफ्टर राइपनिंग ऑफ सीड्स। एक बार बीज पक गए प्लांट्स के अंदर, उसके बाद में जो प्लांट है वो मर जाता है। देन सेकेंड इज टॉप सेनेसेंस या शूट सेनेसेंस। दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस, ये देखो आप डायग्राम देखो, शूट सेनेसेंस जो लाइट कलर का है दैट इज द सेनेसेंजिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट, वो वाला पोर्शन है प्लांट का जिसके अंदर सेनेसेंस होएगा, ठीक है। नाउ तो सेकेंड इज टॉप सेनेसेंस या शूट सेनेसेंस। दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस is found in certain perennial plants which possess underground perinating structures like rhizomes, bulbs, corms etc. ये इस तरह की सेनेसेंस उन पेरिनियल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जिनके अंदर अंडरग्राउंड पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अंडरग्राउंड पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब ज़मीन के अंदर धसे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि राइजोम है, बल्ब है, कॉर्म है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ज़मीन में रहते हैं। जब फेवरेबल तो ऊपर वाला जो ज़मीन के ऊपर वाला प्लांट का पार्ट है वो तो मर जाएगा, एंड ज़मीन के अंदर जो ये राइजोम, कॉर्म है, ये सर्वाइव करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये इनमें से फिर से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह की सेनेसेंस जो पाई जाती है पौधों के अंदर उसको बोलते हैं टॉप सेनेसेंस या शूट सेनेसेंस, एंड इट इज़ फाउंड इन किसके अंदर मिलती है? बनाना, केला, जिंजर, अदरक, इन सब के अंदर, ठीक है। देन थर्ड इज डेसिडुअस सेनेसेंस या सीक्वेंशियल सेनेसेंस। डेसिडुअस सेनेसेंस, दिस टेक्स प्लेस इन वुडी प्लांट्स एंड इज लेस ड्रास्टिक। ये वाली सेनेसेंस किसके अंदर होती है? वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स मतलब कि पेड़ों के अंदर होती है, या वो पौधे जो कि हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, उनके अंदर होती हैं। जनरली पेड़ों के अंदर होती है, एंड ये लेस ड्रास्टिक मतलब ये ज़्यादा घातक नहीं होती हैं। इट अफेक्ट्स ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। इस सेनेसेंस के कारण पत्तियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और करीब करीब सभी पत्तियां या शूट, जो मेन शूट होती है उसकी टिप वो ज़्यादातर तो पत्तियां एंड कभी कभी शूट्स भी गिर जाती है या झड़ जाती है, लेकिन जो मेन शूट होती है उसकी जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इट रिमेन्स मेरिस्मेटिक, और जो ब्रांचेस होती हैं वो मेरिस्मेटिक रहती है। तो उससे क्या होता है कि भले ही पत्तियां झड़ गई हैं पुरानी, भले ही पुरानी कुछ ब्रांचेस नीचे गिर गई हैं, लेकिन फिर भी जो रिमेनिंग प्लांट का मेरिस्मेटिक पोर्शन बचा है उससे नई कलियां एंड नई पत्तियों का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड फिर से पौधा जो होता है हमें घेर घुमेर या ब्लूम दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो ओल्डर लीव्स एंड लेटरल ऑर्गन्स लाइक ब्रांचेस दे शो सेनेसेंस एंड डाई। Sequential senescence is apparent in evergreen plants like in यूकलिप्टस, पाइनस, इस तरह के प्लांट्स के अंदर ये दिखाई देती है, ठीक है। देन फोर्थ इज प्रोग्रेसिव या साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस सेनेसेंस। ये जो है इट इज़ ग्रेजुअल सेनेसेंस ऑफ लीव्स फ्रॉम बेस अपवर्ड्स एज द प्लांट ग्रोज। ये ग्रेजुअल सेनेसेंस होती है। इट इज़ फाउंड इन टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज लाइक एल्म एंड एप्पल के अंदर। टेम्परेट डेसिडुअस ट्रीज मतलब वो पेड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट्स के अंदर ग्रो करते हैं, टेम्परेट जोन्स के अंदर ग्रो करते हैं। इन जोन्स के अंदर क्या होता है, जब सर्दी की ऋतु आती है तो टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में चला जाता है, बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ जम जाती है, उसके कारण क्या होएगा, तो रूट्स तो पानी एब्जॉर्ब कर नहीं सकेगी। तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या होता है, पत्तियां सारी की सारी, जैसे ही विंटर आने वाली होती है पत्तियां सारी की सारी झड़ जाएगी इन प्लांट्स के अंदर धीरे धीरे करके। और पत्तियों के झड़ने से क्या होएगा कि ट्रांसपिरेशन नहीं होएगा, प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रूट्स भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो बिकॉज ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स
तो इसलिए क्या होती है कि ये पत्तियाँ, इनका जो पतझड़ होता है वो प्लांट के लिए हेल्पफुल होता है। एंड दिस टाइप ऑफ सेनेसेंस इट इज़ फाउंड इन मैपल एंड एल्म ट्रीज के अंदर पाई जाती है। देन जब स्प्रिंग सीजन आती है, जब फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने लगता है, जब मौसम में बर्फ़ पिघल जाती है, थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी आ जाती है, तो फिर से इस प्लांट के अंदर नई पत्तियाँ आ जाती है और फिर से ये प्लांट जो होता है हरा भरा हो जाता है। तो इस तरह की सेनेसेंस को बोलते हैं सीक्वेंशियल सेनेसेंस। नाउ फिजियोलॉजी ऑफ सेनेसेंस, ये जो सेनेसेंस का प्रोसेस है, physiology process of senescence, it involves a number of structural and physiological changes in a senescing organ. senescing organs के अंदर कई physiological changes हमें दिखाई देते हैं। पहला क्या है, सेल्स दे अंडरगो रिडक्शन इन देयर साइज। जब सेनेसेंस होने वाली होती है तो जो कोशिकाएं होती हैं उनकी साइज जो होती है छोटी हो जाती है। membrane bound सब सेल्यूलर इनकल्शंस आर डिसरप्टेड। जो कुछ सब सेल्यूलर इनकल्शंस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो टूट फूट जाते हैं। फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा तो स्टार्च कंटेंट कोशिकाओं के अंदर नेचुरल है वो भी कम हो जाएगा। क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण क्या होएगा, क्लोरोफिल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या होएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा पत्तियों के अंदर, और इसी कारण हमें पत्तियाँ अलग अलग रंगों की दिखाई देती हैं। देन प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन जो होता है वो एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सेनेसाइजिंग जो पत्तियाँ होती है उनसे अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गया तो क्या होएगा, अमीनो एसिड्स दे आर विड्रॉन फ्रॉम सेनेसाइजिंग लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स जो ग्रो कर रहे हैं प्लांट के अंदर वहाँ पर वो अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, आरएनए कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। all is related to protein synthesis. Then chromatin material it changes its property and the DNA molecules जो होते हैं वो degenerate हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। Now ये जो senescence की प्रक्रिया है it is of importance also to plants। कैसे importance है, it maintains efficiency since the old and inefficient organs are replaced by young efficient parts like leaves, buds, flowers and fruits। नाउ ये पौधे के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जो पुराने प्लांट्स होते हैं सेनेसेंस के कारण, जो पुराने प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो कि इनएफिशिएंट हो जाते हैं वो सेनेसेंस के कारण टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय यंग पार्ट्स जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ड्यूरिंग सेनेसेंस, सेकेंड, ड्यूरिंग सेनेसेंस सेल्यूलर ब्रेकडाउन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। सेल्यूलर ब्रेकडाउन होता है कोशिका का, कई कोशिकाएं टूटती फूटती हैं। इसके कारण क्या होता है कि कई न्यूट्रिएंट्स जैसे अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर्स, मिनरल्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। दे आर विड्रॉन, वो सेनेसाइजिंग ऑर्गन से विड्रॉ कर लिए लेकर के और जो मेन ट्रंक है, जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं तो उनको सप्लाई हो जाता है। वो उनकी ग्रोथ के अंदर उनको फेवर करते हैं, उनकी ग्रोथ के अंदर उनको इंक्रीज करते हैं। देन शूट सेनेसेंस इज मैकेनिज्म टू हेल्प प्लांट्स पेरिनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड्स। शूट सेनेसेंस के कारण क्या होता है, प्लांट जो होता है अनफेवरेबल पीरियड्स के अंदर पेरिनेट कर लेता है। देन साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस लीफ फॉल अकर्स इन ऑटम प्रायर टू विंटर, ऑटम प्रायर टू विंटर। और इसके कारण क्या होता है, सेनेसेंस के कारण ही क्या होता है कि जो विंटर के पहले पतझड़ हो जाता है, इट रिड्यूसेस, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है एंड दिस इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन विंटर। और इसके कारण ही क्या होता है, प्लांट विंटर के अंदर सर्वाइव कर पाता है। अगर पतझड़ नहीं हुई तो ट्रांसपिरेशन होता रहेगा, पौधे को पानी, जड़ तो पानी ले नहीं सकती, सब कुछ जम जाता है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन अगर और होएगा तो पौधे का टेम्परेचर यूँ ही डाउन हो जाएगा एंड पौधा मर जाएगा।
ठीक है। देन लिटर ऑफ फॉलन लीव्स, जब पत्तियां झड़ जाती है तो उन झड़ी हुई पत्तियों और झड़े हुए वो ट्विग्स जो टूटी फूटी टहनियाँ होती हैं, उनसे भी वो क्या करते हैं, वो दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल रिप्लेनिशमेंट फॉर द सॉइल। ये इनके कारण क्या होता है, सॉइल के अंदर ह्यूमस का कंटेंट इंक्रीज होता है एंड मिनरल्स कंटेंट भी सॉइल के अंदर इंक्रीज होता है इसके कारण, ठीक है।